Hello, very good morning, all of you. So, before starting the session, I would like to introduce myself. Myself, Anju Verma, and I have done my bachelor's degree, like BCom honors from Delhi University, Acharya Narendra Dev College. After that, I did bachelor's in education, that is B.Ed, from Maharaja Dayanand University. Then I cleared CTED also. And if you talk about my past experience in teaching, I have taught students from past 7 years. Basically, it was private tuitions only. I used to give home tuitions to kids. Then, when this pandemic came, everything got shut down. So I started taking online classes, and I really feel that I have a great connection with the students, and I love teaching. I'm very passionate about teaching. So, if you talk about today's topic, तो आज का जो टॉपिक है दैट इज एग्जामिनेशन स्ट्रेस, जो कि एक बहुत ही ऐसा टॉपिक है, इतना कंसर्न टॉपिक है जिस पे बात करना बहुत जरूरी है। बिकॉज आप लोगों ने देखा होगा, एक छोटा सा स्ट्रेस भी एक इंसान की लाइफ के लिए कितना डेंजरस हो सकता है, ये मैं आपको बता नहीं सकती। अभी एक कुछ टाइम पहले का ही एक केस है। एक हरियाणा का एक स्टूडेंट है जो कि उड़ीसा में ही वेंट देयर फॉर द एजुकेशन, राइट, फॉर मेडिकल एजुकेशन। व्हाट हैपेंड टू हिम वाज, आपको पता है कॉलेजेस में क्या होता है, रैगिंग एंड ऑल, एवरीथिंग हैपेंस। सो he was having his diary, he used to write diary, and he was very studious student. अब उसने कभी ऐसी सिचुएशंस लाइफ में नहीं फेस की थी, तो उसके साथ क्या हुआ, वो कॉलेज जाता था, उसके साथ रैगिंग्स, लाइक बच्चे उसको जमीन पे बैठाते थे एंड दे यूज्ड टू, सीनियर्स यूज्ड टू गिव हिम टास्क, लाइक आप ये करो, आप नीचे बैठो, आपको ऐसा करना है। एंड उसे कभी ये चीजें पसंद नहीं थी, तो उसने क्या किया, उसके माइंड में इस चीज का स्ट्रेस होना शुरू हो गया। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली एग्जामिनेशन स्ट्रेस, मैं ये बताना चाहती हूँ आप लोगों को बात करके कि एक स्ट्रेस इंसान की लाइफ को कितना हार्मफुल इफेक्ट दे सकता है। देन क्या हुआ, उसको ये चीजें काफी दिन तक कंटिन्यूअसली ही यूज्ड टू थिंक अबाउट दैट, ही यूज्ड टू शेयर विद हिज पेरेंट्स, एंड ही वाज द ओनली चाइल्ड। देन व्हाट हैपेंड, एक दिन ऐसा आया कि वो टॉप बिल्डिंग, लाइक बहुत बड़ा कॉलेज था, तो वो 8th फ्लोर से उसने जंप लगा दिया एंड ही गॉट डाइड। एंड ही आल्सो रोट लाइक सुसाइड नोट भी उसने लिखा, जिसमें उसने क्या बताने की कोशिश की कि जैसा मेरे साथ हुआ है वैसा मैं नहीं चाहता कि और भी ऐसे बच्चों के साथ ये चीजें फेस करनी पड़े। इमेजिन, तो उसके साथ क्या हुआ, उसने इतना ज्यादा स्ट्रेस ले लिया इस चीज को लेके, जिससे उसको अपनी लाइफ में गिव अप करना पड़ा। वो मेडिकल का इतना अच्छा स्टूडेंट था, उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था, ही वाज इन गवर्नमेंट कॉलेज। सो इमेजिन, एक स्ट्रेस एक स्टूडेंट की लाइफ में, एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ में कितना हार्मफुल इफेक्ट दे सकता है। देखो, पीडीएफ आप लोगों की स्क्रीन में ऑलरेडी प्रेजेंट हो रही है, तो आई एम नॉट गोइंग टू रीड दिस पीडीएफ बिकॉज आई नो यू आर केपेबल इनफ टू रीड ऑल द पॉइंट्स। बट मैंने जो अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, एंड जो मेरे रिलेटिव्स की लाइफ में या मेरी फैमिली ने जो फेस किया है, मैं आपको लाइव एग्जांपल्स देकर इन चीजों के बारे में बताना चाहती हूँ। बिकॉज जब आप लाइव एग्जांपल्स को दे सुनते हो या इम्प्लीमेंटेशन करते हो ना, उससे आप बहुत सारी चीजें सीखते हो, राइट। सो व्हाट इज टुडेज टॉपिक, examination stress. Examination stress is more real than you might like to think. Exactly, आपने पढ़ लिया होगा, एग्जामिनेशन स्ट्रेस इतना रियल है जितना हम लोग उसे नहीं लेते हैं, हम कभी सोचते ही नहीं है अच्छा स्ट्रेस भी हो सकता है, फिर टेक इट एज अ वेरी स्मॉल थिंग
कि अरे ठीक है, नहीं पढ़ेगा तो स्ट्रेस ही होगा ना, उसको टाइम पे पढ़ लेना चाहिए था। हमारे मदर फादर क्या कहते हैं कि भाई तूने नहीं पढ़ा, पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया, खेलने कूदने में तेरा मन था, तो अब तू ले, भोग, भुगत। बट दे नेवर नो कि बच्चे के अंदर चीजें कैसी चल रही हैं, क्या फेस कर रहा है वो लाइफ में। You should always sit with your child and talk to him or her regarding the problems they are facing. Might be possible कि बच्चे को स्कूल में नहीं समझ आ रहा हो, भी कलीग्स की तरफ से कोई प्रॉब्लम हो, या वो कंपटीशन की भावना रखता हो अपने अंदर। देयर आर मल्टीपल रीजंस, राइट? तो मैं यही सजेशन देना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चे से चीजें पूछें। आप उसे ऐसा रियलाइज मत होने दें कि यस ही इज अलोन। नो, being a guardian, being a like your uh, their mother, father, it is your responsibility to ask these questions. The child will not come to you and share. Okay, I hope you all have understood what I am trying to tell you, right? And like I would like to tell you that it will be a like two-way communication. I'm not only here to keep on talking myself. No, I want replies from you also, right? You also have to involve in this session. तभी तो आप लोगों को मजा आएगा। आपको लगता है कि आप लोग बोलते रहो, keep on talking, but like from your friends you are not getting any sort of reply. So what will happen? Your interest will also get reduced, right? So okay, I'll present the next slide. I hope you have read it. So yes, this is a small story which really I like this story. I was inspired by this story, so I would love to you guys to read this story. You will learn a lot of things from this. See, मैं क्रक्स बता देती हूँ स्टोरी का क्या है, बेसिकली मेरा मोटिव क्यों है एक स्टोरी से स्टार्ट करना, मेरा मोटिव क्यों है, क्योंकि एक स्टोरी जो आपको सीख दे सकती है ना, वो आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। बिकॉज हमारे साथ क्या होता है, हम लोगों के एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं। सी, हमारे मम्मी पापा हमें कहते हैं बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ लो, ये समय कभी वापस नहीं आएगा, पढ़ लो। हमें यही कहते हैं ना, दे कीप ऑन सेइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, बट वी never understand this, right? But they are our truth savior, you can say they are the truth guider. They can only judge ourselves, they know better, right? So okay, just read. A lecturer was giving a lecture to the students of on the topic stress management. Okay, so he raised a glass of water, and जो भी audience बैठी हुई थी in front of the lecturer, he asked, how heavy do you think this glass is? तो बहुत सारे बच्चे थे, उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट रिप्लाईज दिए। सम सेड 10 ग्राम, सम सेड 20 ग्राम, in between 20 to 500 gram. Each and every student have their own answers. Okay, so what the lecturer was trying to convey, it does not matter on the absolute weight. ये मैटर नहीं करता है कि उसका वेट कितना है, it depends on how long you hold it. ये डिपेंड करता है कि आप उसको कितनी देर तक ऐसे होल्ड करके रख सकते हैं। अगर मैं 1 मिनट तक होल्ड करके रखता हूँ, then it will be fine for me. It is not very difficult, right? If I hold it for an hour, I will have an egg in my right arm, right? अब मैं 1 घंटे तक एक ही पोजीशन पे लेके उस ग्लास को खड़ी रहूंगी तो क्या होगा, मेरे हाथों में पेन होने लगेगा ना। I think you can imagine this situation, right? If I hold it for a day, you will have to call an ambulance. Of course यार, एक ही जगह पे ऐसे बैठे हुए एक दिन तक आप उस ग्लास को ऐसे होल्ड करके क्या होगा, आपका हाथ क्या दुखने लग जाएगा, ऐसा लगेगा आपका हाथ टूट गया है, राइट?
It is the exact same weight, but the longer I hold it, the heavier it becomes. तो हम जितने लंबे समय तक उसको होल्ड करेंगे वो इतना ही ज्यादा हमारे लिए भारी बन जा रहा है, right? It is creating a lot of problem for us. If we carry out burdens all the time, sooner or later we will not be able to carry on. अगर हम बहुत ज्यादा चीजें पाइल अप होती जाएंगी तो हम उसे ज्यादा टाइम तक कैरी ऑन नहीं कर पाएंगे. द बर्डन बिकमिंग इंक्रीजिंगली हैवियर. और वो बर्डन क्या हो रहा है, इतना बढ़ रहा है, इतना पाइल अप होता जा रहा है कि एक टाइम के बाद हमें ऐसा लगने लग जाएगा, स्ट्रेस वाली फीलिंग आने लग जाएगी. ऑब्वियसली वो सबके साथ होगा. What you have to do is to put the glass down, rest for a while before holding it up again. क्या करना होगा, अगर आपको दोबारा से उसे होल्ड करना है तो आपको पहले उसे रेस्ट पे लाना ही होगा, राइट? वी हैव टू पुट डाउन द बर्डन पीरियोडिकली. मतलब हमें टाइम टू टाइम अपने वर्क को करते रहना चाहिए जिससे वो पाइल अप ना हो और आपको स्ट्रेस वाली कोई फीलिंग ही नहीं आएगी, राइट? आप समझ रहे हो ना मैं क्या करना चाहती हूँ? I hope you are understanding this, right? Everyone? Okay, fine. So before you return from home tonight, put the burden of work down. Don't carry it back home. You can pick it up tomorrow, right? तो आप ऐसा कभी ना करो कि आज का आपका काम आपको कल करना पड़े या कल का काम आपको 5 days बाद करना पड़े. तो ऐसी सिचुएशन से मत आने दो ना लाइफ में जिससे आपको बाद में प्रॉब्लम्स हो. Okay? I hope this story will teach you a lot and you will understand so many things. And please try to implement whatever is being presented or whatever is being taught to you. Always try to implement on yourself first, because you can only understand yourself better. See, I'm not giving you any sort of lecture here. Just I am trying to convey the message that how you can reduce your stress. Okay, fine. An inspiring incident story time. Moral of the story. Fear engulfs our mind quite easily. जितना fear होगा वो हमारे mind को खाता रहेगा, हम उस डर से जीते रहते हैं. Negative thoughts कभी नहीं लाना अपने mind में. Never try to lose hopes in difficult times. कभी भी lose hope नहीं करनी आप. Because you are the best person in yourself. You have to find out the best version of yourself. You know yourself better than no one else. And हमेशा talk to yourself, analyze yourself, where you lack, where you are where you lack, how many problems you have in yourself. That is the best thing. You are the best judgment. You can judge yourself better. Okay? Believe in yourself, and I'm damn sure you will touch great heights. Please try to read these points. I think it is self-explanatory. I don't need to explain these points. Okay, these were the points which I thought will tackle your problems. It will give some morale. Yes. Okay, I think you all have read this. Okay, symptoms of the exam stress. What does exam stress feel? अब देखो सिम्टम्स मतलब क्या होता है, क्या क्या आपको हो सकता है एग्जाम स्ट्रेस अगर आपको हो रहा है तो.
आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो सकते हो, आपको खाना नहीं अच्छा लग सकता, आपके पेट में अजीब सी फीलिंग हो सकती है, घबराहट हो सकती है, इतनी टायर्डनेस हो सकती है, हेडेक हो सकता है। these all are the symptoms of when you are feeling stressed. मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, अपने लाइव एग्जांपल। सी व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड, आई वाज हैविंग माय बोर्ड एग्जाम्स, ओके, and I was very studious student, no doubt. My all subjects were very, I was good in all subjects. But what happened, my date sheet came and I read the date sheet, and I was confident enough ki I know the date sheet, I have learned it, I know when is my what exam. Okay, so what happened, I was having like my maths exam, but what I started the previous day, I studied science subject, because I was having that in my mind that I am having my science exam tomorrow. When I reached the center, my colleagues were discussing how what you will write, how you will solve, and how many questions you will attempt. Like they were discussing, and in between, I asked them, "अरे पढ़ लिया आप लोगों ने? कैसी तैयारी आप लोगों?" Sorry, I was facing the microphone issue. So yes, I asked my friends, if really we are having our maths exam today. Oh God, that moment I was having headache. 'Cause I was starting crying. I started crying, and my teachers came and they said, "What happened? What happened?" I was so stressed. I was so stressed. I was not even interested to give that exam. I was thinking, oh my God, in board exams, what I have done. So I was facing this exam stress now because I was not confident enough. And literally, frankly speaking, my maths teacher was so good that उनका एक बार अगर वो कुछ भी बोर्ड में समझा देती थी ना, वो माइंड में इस तरीके से बैठ जाता था that it will be in our mind for a longer period of time. तो जरूरी नहीं है, बस अगर आपने एक बार उसको घर जाके प्रैक्टिस कर लिया ना, वो कभी आप भूल ही नहीं सकते। इतने प्रैक्टिकल वे में वो हमें सिखाती थी। Then I thought, okay, let it be what had happened. I will give the exam and I will try to do my best in my exam. So अगर मैं उस जगह पे एग्जाम स्ट्रेस ले लिया होता या एग्जाम का प्रेशर ले लिया होता ना, शायद मैं उस टाइम पे अपना एग्जाम परफॉर्म कर ही नहीं पाती, मैं लिख ही नहीं पाती। बट मैंने एग्जाम स्ट्रेस नहीं लिया, राइट? और मैं सच बताना चाहती हूँ, मेरे उस एग्जाम पेपर में 98 मार्क्स आए थे। आई स्कोर्ड 98 मार्क्स। So whatever the obstacles comes into your life, you have to tackle those situations. All right? ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। आई थिंक पर्सनल एक्सपीरियंसेस जब आप शेयर करते हो ना सामने वाले पर्सन के सामने, वो ज्यादा अच्छी तरीके से चीजों को समझता है। फाइन, ओके। व्हाई डू पीपल एक्सपीरियंस एग्जाम स्ट्रेस? क्यों एग्जाम स्ट्रेस उनको फील होता है? सी, बहुत सारे रीजंस होते हैं। मैंने बहुत सारे अपने कलीग्स को भी देखा है, अपने फ्रेंड्स को भी देखा है। उनका क्या मानना होता है कि कोई नहीं, अरे ठीक है, एग्जाम आने वाले हैं ना, अभी 1 महीना बचा हुआ है, मैं पढ़ लूंगा यार, एक दिन ही तो लगता है पढ़ने में। बट दे आर कंप्लीटली रॉन्ग। आई थिंक दिस इज नॉट द बेस्ट टेक्निक टू स्टडी।
why you allow things to pile up? अगेन मैंने वो सेकेंड स्लाइड में जो स्टोरी आपको बताई थी, दैट ग्लास वाली, आई थिंक आप उसको रिलेट कर सकते हो बहुत इजीली कि अगर आप चीजों को स्टेप बाय स्टेप करते रहोगे, आई डोंट थिंक कि आपको कभी प्रेशर लेने की सिचुएशन आएगी, कभी नहीं आएगी। और वो क्या करते थे, एग्जाम आया उसके एक दिन पहले दे आर स्टडीइंग ए होल डे, होल नाइट, and then they are coming to write the exam. Do you think this is the right attitude? I don't think, and I have even never done this sort of thing. मैं तो हमेशा, मेरी तो हैबिट ही नहीं है, मैं आज भी नहीं कर सकती। अगर मुझे कोई बोल दे कि एक दिन पहले दे आर गिविंग मी अ लॉट ऑफ प्लेंटी ऑफ थिंग्स टू लर्न एंड राइट, आई वोंट बी एबल टू कवर अप, बिकॉज मेरी हैबिट ही नहीं। मुझे तो एक 1 ईयर में अगर आपका कोई सिलेबस फ्रेम हुआ है, yeah, teachers are taking exams in between 6 months, they have categorized the syllabus, तो उसका कुछ तो रीजन होगा ना। अगर आप सोचो उस पूरी चीज को आप एक दिन में रिवाइज कर लो, तो इज इट पॉसिबल फॉर एनीवन टू डू दैट? फिर कैसे आप अच्छा स्कोर करोगे? आपको लगता है आप कर सकते हो? तो माय डियर फ्रेंड्स, आई डोंट एडवाइज this sort of attitude from anyone. See, you can read. This is very readable. Worry they might fail, they don't feel prepared, want to do really well, और उनके expectation क्या होते हैं, यार मैं बहुत अच्छा स्कोर कर लूं, need to get a certain result, don't think they will do well, find it hard to understand what they are studying. Of course यही होगा जब आप एक दिन पहले चीजें करना शुरू करोगे। तो आपको इन चीजों से बचना है। अगर आप चाहते हो आपको स्ट्रेस एक्सपीरियंस ना हो, तो आप ऐसे कभी करो ही मत ना। फिर दे नीड टू compete विद अदर्स, और फिर वो compete भी करना चाहते हैं बाकी बच्चों से। उनके पेरेंट्स का प्रेशर होता है उन पर कि अगर तेरे इतने नंबर नहीं आए ना, तो सोच लियो तेरी आगे की पढ़ाई बंद। ऐसा बहुत सारे पेरेंट्स करते हैं। इनफैक्ट मेरी क्लास में भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिनको पेरेंट्स का बहुत ज्यादा प्रेशर था, एंड वो उसकी वजह से कभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते थे। Have other things happening in their life. Of course, this is the best point which I will like to talk in front of you. Have other things happening in the, बहुत सारे बच्चों के साथ देखो उनके फैमिली प्रेशर्स हो सकते हैं, उनकी फैमिली में कैसी चीजें हो रही हैं, उनके एनवायरनमेंट में, और उनके बाकी रिलेशंस अपने फ्रेंड से कैसे हैं, उनके अदर रिलेटिव से कैसे हैं, और उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनका पर्सनल उनके अंदर क्या चल रहा है, वो चीजें हम नहीं जानते हैं, वो वही जानते हैं। तो वो चीजें जानना बहुत जरूरी है। आई होप यू ऑल हैव गॉट माय पॉइंट, राइट? Getting ready to study, it's never too late to set up good study habit. यहाँ पे मैंने कुछ टिप्स दी हैं, हेल्पफुल टिप्स, जो कि मुझे लगता है कि these tips will help you to tackle the situations whenever you face any sort of stress, any sort of stress, whether it is exam stress, any. So you can find out and read the point. Find a quiet place to study without distraction. Sorry. Of course, अगर आपके पीछे noise pollution है, तो आई डोंट थिंक आप कभी भी स्टडी पे फोकस कर पाओगे, कभी पॉसिबल नहीं होगा। हमेशा स्टडी स्पेस होना चाहिए। देखो जब मैंने अपना स्टडी रूम बनाया था ना, मेरा स्टडी रूम वाज फैंटाबुलस। ऐसा था कि मेरे टेबल में सिर्फ और सिर्फ आई यूज टू सिट ऑन माई टेबल एंड एवरीथिंग आई यूज टू डू। मेरे स्टडी रूम में किसी को आना अलाउड नहीं था, and I need that space. Find out as much as you can about the exam so you can prepare. Of course, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप prepare कर सकते हो, just try to focus on preparing that thing. हमेशा प्लान करो चीजों को। देखो जब मैं पढ़ाई करती थी, मेरा एक प्रॉपर टाइम टेबल बना हुआ था, जो कि मेरे टेबल के जस्ट वॉल के सामने था, कि जिस चेयर पे मैं बैठती थी वो टाइम टेबल हमेशा मुझे दिखता था मेरे सामने।
कैसे भी मैं उसको इग्नोर करना चाहूँ ना, वो मेरे सामने आ ही जाता था। एंड बहुत सारे जैसे मैथ्स में कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, एंड बहुत सारे साइंस में बहुत सारे केमिकल फॉर्मूलाज होते हैं, केमिकल इक्वेशंस होते हैं। आई एम जस्ट गिविंग अ शॉर्ट एग्जांपल। तो मैं क्या करती थी, ऐसी चीजें ना मैं एक पेपर में लिख लेती थी, जैसे टेबल्स हो गए, क्यूब रूट्स हो गए, स्क्वायर रूट्स हो गए, बहुत सारी ऐसी चीजें थी, जैसे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज हो गए, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स वर देयर। तो मैं उनको एक पेपर में अपने वॉल पे, एक मेरा बोर्ड था, ग्रीन बोर्ड मेरे रूम पर, उसमें मैं स्टिक कर देती थी। कभी भी whenever I used to sit on my chair, तो मुझे वो मेरे सामने पढ़ते थे। तो मेरा एक बार उस पर फोकस जाता था, मैं एवरीडे रिवाइज कर लेती थी उन चीजों को, तो वो हमेशा मेरे माइंड पे बैठ जाता था। एंड ऑफ कोर्स इफ यू आर डूइंग एनीथिंग एवरी डे आई डोंट थिंक आपको प्रॉब्लम होगी, आपको इजीली वो चीजें हमेशा के लिए परमानेंटली माइंड पे बैठ जाएंगी। जब आप बच्चे होते हो, जब आप कोई टेबल्स लर्न करते हो, आई डोंट थिंक कि वो आपको हमेशा भूलता है, राइट? यस। सो यस, हमेशा टाइम टेबल के अकॉर्डिंग वर्क करो। टिप्स टू हेल्प व्हाइल स्टडिंग, ट्राई दीज टिप्स एंड ट्रिक्स। ऑफ कोर्स हमेशा ट्राई करो, read these points. I think it will help. Keep focused on your study, avoid junk food. आपका हेल्दी खाना बहुत जरूरी है, बिकॉज हेल्दी नहीं खाओगे तो आप बहुत लेजीनेस फील करोगे, आपको पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। हमेशा बैलेंस डाइट लो, बिकॉज each and everything is important. Carbohydrate, proteins, minerals, vitamins, fibers, everything is important for you to intake, because So yes, our next topic is causes of examination stress. I hope you know about what are the causes of examination stress. क्या क्या causes हो सकते हैं? Parents and their expectations, peer pressure, intentions and reputations. Yes, exactly. Peer pressure क्या होता है कि आपका कोई फ्रेंड है जो स्टडी में बहुत अच्छा है बट आप अच्छे नहीं हैं, या वो किसी भी चीज में अच्छा है, तो क्या होगा? आप उससे कंपटीशन की भावना रखोगे और आप अपने अंदर ही स्ट्रेस 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 लेते रहोगे, which is not good. Might be possible you are very good in some other thing, like you are good in music, you are good in dance, but you are not good in academics. So it doesn't matter, let it be. Yes, external pressures. These are the key points. We, these are like the causes of examination stress. These are the points because of which हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है स्ट्रेस को फील करने में, एंड ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं फैमिली, टीचर्स, पियर्स, स्कॉलरशिप्स, एंट्रेंस टेस्ट। एग्जैक्टली। अब आपका कोई एग्जाम आ रहा है, अगर मान लो आप 12th के एग्जाम दे रहे हो, इन फ्यूचर आपको किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो क्या होगा? आप यही सोचोगे यार मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, तो मैं कैसे एग्जाम में, या फिर मैं कैसे एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करूंगा, अगर मुझे कॉलेज नहीं मिला तो क्या होगा, मेरा आगे का फ्यूचर खराब हो जाएगा। बहुत सारे स्ट्रेसेस होते हैं लाइफ में। These are all the parts of examination stress. इंटरनल प्रेशर्स, ऑफ कोर्स इंटरनल प्रेशर्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। आपके अंदर भावना, यस आई वांट टू डू इट बेस्ट, अगर मैं अच्छा नहीं कर पाया तो क्या होगा? बहुत सारी ओवर थिंकिंग आप सोच लेते हो अपने मन में ही, और आप सामने वाले को कभी नहीं बताते। आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, आपका अप्रोच नहीं है अच्छा टुवर्ड्स योर सिलेबस। आपने आप लग जैसे कल आपका एग्जाम है, आपके सिलेबस में 10 चैप्टर्स आ रहे हैं और आपने 2 ही चैप्टर्स पढ़े हैं, तो ऑफ कोर्स तुम्हारे अंदर ये रहेगा ना कि यार मैं तो 2 ही चैप्टर्स कवर अप किए, तो मैं कैसे कर सकता हूँ सारा एग्जाम। ये डर रहता है। सो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको इन सिचुएशंस को कैसे टैकल करना है। External pressures. See,
ये पॉइंट्स जो आप लिखे हुए हैं वो ऑलरेडी आप समझ जाओगे, बट एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ मैं, मेरे ब्रदर का एग्जाम्पल, जो कि मैंने खुद उसको देखा है ये चीजें होते हुए उसकी लाइफ में। क्या हुआ कि मेरे ब्रदर ने 12th कंप्लीट की एंड उसका जो एम था वो था कि ही वांट्स टू बी अ सीए। उसने चार्टेड अकाउंटेंट की प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया, उसने कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लिया, एवरीथिंग वाज गोइंग वेल। उसने फाउंडेशन भी क्लियर कर लिया, उसने सीए का फर्स्ट ग्रुप क्लियर कर लिया, उसने आर्टिकलशिप कर ली। व्हेन इट केम टू गिव सीए ग्रुप 2 पेपर, व्हाट हैपेंड, he was unable to clear the exam. Consecutively 5 years he failed. And then what happened? Of course family pressure होने लग गया. My father was saying कि इतना टाइम लगा दिया आपने, 5 साल हो गए, अगर कुछ और कर लेते तो क्या होता, अच्छा होता, एक बीइंग अ बॉय यू हैव टू अंडरस्टैंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो एंड सो, बहुत सारी चीजें उन्होंने बोली। अब उसके माइंड में ये चीजें कहीं ना कहीं चलती रही, अब उसका कभी फोकस ही नहीं लगा और उसका सीए से ऐसे मन उब गया ना कि उसका मन ही नहीं करा कि वो दोबारा प्रिपरेशन करे। इमेजिन। तो ही, व्हाट हैपेंड, ये एक स्ट्रेस ही तो है जिसकी वजह से उसने गिव अप कर दिया लास्ट में। सो ऐसी सिचुएशन आप लोगों को ना फेस करनी पड़े, आप लोगों के साथ ना आए, इसलिए मैं कहती हूँ कि टाइम टू टाइम चीजों को अंडरस्टैंड करो, टाइम टू टाइम टैकल करो इन सिचुएशंस को, जिससे ये चीजें इतनी पाइल अप ना हो जाए कि आपको प्रॉब्लम हो इन फ्यूचर। ओके, अगर कोई प्रेशर है तो आप अपने फैमिली मेंबर से शेयर करो। देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीपल, योर रिलेटिव्स, योर फ्रेंड्स, जिससे आप बहुत ज्यादा क्लोज हो। हर किसी की लाइफ में एक ऐसा व्यक्ति जरूर होता है जिससे आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड होते हो, जिससे आप सारी चीजें अपनी लाइफ की शेयर करते हो, राइट? सी, इंटरनल प्रेशर्स, कंपटीशन, I have already discussed these points with you. Lack of preparation. See, the greatest weapon against stress is our ability to choose one thought over another. Exactly. I think ये विलियम जेम्स सर ने जो भी लाइंस लिखी हैं, दिस इज द ट्रुथ। इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हो, हर एक वर्ड को इतनी डीपली उन्होंने चीजों को समझाया हुआ है ना कि इस पूरे थॉट से ना आप एक बहुत बड़ी बुक लिख सकते हो, सीरियसली। And this quote has really inspired me a lot each and every point of time. हमारी लाइफ का सबसे ग्रेटेस्ट वेपन क्या हो सकता है स्ट्रेस के अगेंस्ट? कि हमारी एबिलिटी, हमारे अंदर जो चीजें चल रही है ना, उनको हम किस तरीके से ले सकते हैं। सी, अपनी एबिलिटी आप खुद ही जान सकते हो और कोई नहीं जान सकता। आप क्या बहुत अच्छा कर सकते हो, आपके क्या सबसे अच्छे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, यू आर द बेस्ट पर्सन टू जज दैट। कोई और नहीं कर सकता, राइट? सी, हेल्दी रूटीन फॉलो करना, हेल्दी रूटीन में क्या क्या हो सकता है ये आप देख सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, मील्स के बाद रिलैक्स करें, जंक फूड अवॉइड करें, बैलेंस डाइट लें। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, रिवॉर्ड योरसेल्फ, स्टे फोकस्ड, रिवॉर्ड योरसेल्फ। कभी भी अगर आपने कोई टारगेट रखा है अपने सामने कि अगर मैंने इस एग्जाम में ये किया तो मैं ये खरीद लूंगा, राइट? तो अपने आप को रिवॉर्ड करो। रिवॉर्ड से ना आपको बहुत अप्रिसिएशन मिलता है लाइफ में, आप उन चीज़ों को अचीव करने के लिए और ज़्यादा अप्रिशिएट होते रहते हो कि वाओ, इस बार मैंने अच्छा परफॉर्म किया तो मैंने इतना छोटा सा गिफ्ट लिया है, अगर मैं इससे अच्छा और परफॉर्म करूंगा तो मैं उससे बड़ी चीज़ लूंगा। तो दिस कीप्स ऑन लाइक बूस्टिंग योर मोरल। आइडियाज फॉर एग्जाम डे, एग्जाम डे में कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है, दीज आर द वेरी गुड पॉइंट्स। I don't think I need to explain these points. These are self-explanatory. See, I think read these points once.
See, I would like to take the last 2 points. Set your priorities and review. Exactly. I feel these 2 points are very important because priorities जब तक आप अपनी लाइफ में नहीं सेट करते हो ना, सी गोल्स सेट कर दिए तो आप उन गोल्स की टुवर्ड्स आप उनको अचीव करने के टुवर्ड्स भागोगे। जब तक आपके लाइफ में गोल्स ही नहीं है तो आप किस चीज के लिए तैयारी करोगे, क्या पढ़ोगे? जस्ट जस्ट टेक एन एग्जाम्पल। अगर मुझे लाइफ में मेरा टारगेट है, मुझे प्रोफेसर बनना है, ठीक है, तो जब तक मैंने उसकी क्वालिफिकेशंस ही नहीं की होंगी, मुझे पता ही नहीं है प्रोफेसर बनने के लिए क्या क्या चीजें करनी होती हैं, तो आई हैव टू सेट माई प्रायोरिटीज। क्या क्या प्रायोरिटीज होनी चाहिए उस गोल को अचीव करने के लिए, ये तो आपको ही करना है ना, कोई और। ऑफ कोर्स अगर आपको नहीं पता तो आप किसी और से सजेशन ले सकते हो, अपने एल्डर से, अपने कजन से, जो कि आपसे ज्यादा नॉलेजेबल है, दैट इज गुड। बट अगर आपको चीजें पता ही नहीं है और बस आप माइंड में रट्टा लगाते रहते हो, अरे मुझे तो प्रोफेसर बनना है, अरे मुझे प्रोफेसर बनना है, अरे मुझे प्रोफेसर बनना है, डू यू थिंक दिस लाइन विल हेल्प यू इन एनी वे? नो। आपको उन चीजों के पीछे भागना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए। रिव्यू, ऑफ कोर्स अगर आपने कोई चीजें की हैं, एग्जाम दे दिया, कोई भी मिस्टेक्स हुई हैं, कुछ भी प्रॉब्लम्स आया है, तो जस्ट रिव्यू दैट, ट्राई टू फाइंड आउट द रीजन। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आया तो क्यों नहीं आया, कहाँ नहीं आया, अगर आपने कोई मिस्टेक करी है तो इवेलुएट दैट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, see, let's see if you can tell us who the men are in the following slide. See, आप लोग बताओ कौन कौन है ये लोग? I hope everybody know about these people. Yes, he is Ritesh Agrawal. ओयो रूम्स के बारे में तो सभी जानते हैं, गौतम अदानी, बिल गेट्स, माइकल जेल, चैन खूम, मार्क जुकरबर्ग, स्टीव जॉब्स, जैक डॉर्सी, रिचर्ड ब्रांसन, हेनरी फोर्ड। These are very important names. What is common among all the men in the pictures below? क्या कॉमन है इन सब में? क्या कॉमन है, किसी को पता है? क्या आप लोग मुझे बताओगे क्या कॉमन है इन सब पिक्चर्स में? ओके ओके, मैं बताती हूँ। जितने भी लोग हैं ये सारे कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं। बहुत बड़ा नहीं है इनका पढ़ाई में नाम, बट जितने भी ये लोग हैं वो सारे अपनी फील्ड में बहुत कुछ अचीव किया है। दे आर ब्रिलियंस इन देयर ओन फील्ड्स, राइट? रिचेस्ट अर्नर्स हैं, आज बहुत बड़ी पोजीशंस पे हैं, दुनिया में बहुत बड़ा नाम है। पर कभी जरूरी नहीं है ये एग्जाम्स में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हो, एकेडमिक्स में बहुत अच्छे हो। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको सेशन के कहा था, जरूरी नहीं है यू हैव टू बी गुड इन ओनली लाइक योर एकेडमिक, यू कैन बिकम बेस्ट इन एनी फील्ड। अब मैं अपार्ट फ्रॉम दीज पीपल आई वुड लाइक टू गिव मोर एग्जाम्पल्स। Like, I think you must have heard about the name of MS Dhoni and Sachin Tendulkar. Yes, you know, I think each and everyone follows cricket, right? Yeah, मुझे तो बहुत पसंद है क्रिकेट, मैं तो बहुत फॉलो करती हूँ। So yes, if you talk about Sachin Tendulkar sir, he is considered as the god of cricket, right? Legend, हम रखते हैं ना उनको इस कैटेगरी में, तो he is the legend of the cricket. एंड उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है अपनी फील्ड में, और उनको दुनिया में कौन नहीं जानता। आई थिंक हर एक छोटा बच्चा, अ चाइल्ड, अ 2 year स्मॉल चाइल्ड इवन नोज अबाउट हु इज सचिन तेंदुलकर सर। इफ यू टॉक अबाउट एम एस धोनी,
MS धोनी के बारे में कौन नहीं जानता? वो क्या, वो एक टिकट कलेक्टर थी, राइट? एक रेलवे स्टेशन में बैठते थे, टिकट कलेक्टर थे, यूज टू सेल टिकट्स। कभी सोचा था उन्होंने लाइफ में कि वो क्रिकेट में इतना बड़ा नाम करेंगे? बट उन्होंने बहुत बड़ा नाम किया ना अपनी फील्ड में। अगर एम बहुत बड़ा है ना, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो लाइफ में। और मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगी। इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी सर। वो क्या थे? उन्होंने एक टी स्टॉल भी लगाया है। ही यूज टू सेल टी। बट आज आप सोचो, दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो जो उनके बारे में नहीं जानता। ही इज एन इंस्पिरेशन फॉर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीपल। द वे ही टैकल सिचुएशन, द वे ही हैंडल थिंग्स, वर्ल्ड में उनका क्यों नाम है? वो क्यों इतना अच्छा काम करते हैं, राइट? तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि आपके ड्रीम्स होने चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप एकेडमिक्स में ही बहुत अच्छे हो, राइट? Okay, I hope you got my point, what I am trying to tell you. Yeah. Suggestions, please give your opinion about the presentation. I hope you all have liked. You have understood what I was trying to tell you. Okay, please let me know it was boring session. Did you feel that it was boring session? Yes or no? Okay. Okay. Last but not the least, thank you for listening patiently and have a good day. Please, if you any one of you have any queries, you can ask me. I'm here to help you out with any sort of problems if you are facing. Okay. So yes, thank you so much for giving me the opportunity to present myself or like give my opinion regarding examination stress. I hope that I have given my full, like I have tried to convey what I was having, what I used to think about examination stress. So I hope you like this session. Thank you very much. See you soon. Have a good day.